किसी ने क्या खूब कहा है, हर खुशी नहीं मिलती मोबाइल के साथ, कुछ वक्त तो गुजारो अपने परिवार के साथ। फोन ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और हम दिन ब दिन बेवकूफ होते जा रहे हैं। ये मोबाइल की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। पहले हम मोबाइल चलाते थे, आज मोबाइल हमारी लाइफ को डिक्टेट। आज जो मैं आपको बताऊंगा विद रिसर्च एंड प्रूफ, आप रोने को मजबूर हो जाओगे। एंजाइटी से इसकी शुरुआत होती है और अंत डिप्रेशन, मानसिक रोगी, पागलपन। आज विद प्रूफ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिन स्टेप्स को उठाकर आप इन सब चीजों से अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते। ये मोबाइल की लत, एडिक्शन दीमक की तरह हमको खा रहे हैं। मोबाइल फोन दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और हम दिन ब दिन बेवकूफ होते जा रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आज की सच्चाई यही है। इस मोबाइल फोन की एडिक्शन ने, इस लत ने हमें अपनों से दूर कर दिया है। इस एडिक्शन का हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट समझने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है नीतू मैम की, जो एक टीचर थी। एक दिन वो अपनी क्लास के अंदर बच्चों को असाइनमेंट देती हैं और बोलती हैं कि आप अपनी नोटबुक में अपनी कोई भी एक विश लिखिए, अपनी एक ख्वाहिश लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। बच्चे वो असाइनमेंट पूरा करते हैं। उसके बाद नीतू मैम अपने घर आ जाती हैं। घर पहुंचती हैं तो उनके हस्बैंड सोफे पे बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहे होते हैं। उनके ससुर जी डाइनिंग टेबल पे, वो भी मोबाइल में लगे होते हैं। बिटिया थी उनकी, वो भी मोबाइल में अपना कुछ गेम खेल रही होती है। नीतू मैम सोफे पे बैठ जाती हैं और वो असाइनमेंट चेक करने लगती हैं। सडनली कुछ देर के बाद नीतू मैम की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनके हस्बैंड की अचानक नजर पड़ती है और वो पूछते हैं कि नीतू तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो मैम बोलती हैं कि आज मैंने एक असाइनमेंट दिया था क्लास, एक बच्चे का जवाब पढ़कर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और मैं इतने वक्त से इस बच्चे को लापरवाह समझती थी, सोचती थी कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि ये बच्चा इमोशनली कितना अफेक्टेड है। इस बात को सुनकर हस्बैंड पूछते हैं कि तुमने क्या टॉपिक दिया था, क्या सवाल था और उस बच्चे ने क्या जवाब लिखा है। तो मैम बताती हैं कि मैंने कहा था कि अपनी कोई भी एक विश लिखो जो तुम करना चाहते हो। और एक बच्चे ने जवाब में लिखा है कि मैम अगर मेरी विश पूरी हो सकती है तो मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करके अपने घर पहुँचता हूँ तो मेरे दादू बहुत संभाल के मोबाइल को अपने पास रखते हैं, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। जब मैं अपनी मम्मा के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मुझे कुछ खाने को दो, मेरे साथ वक्त गुजारो, तो मम्मा अपने काम में बिजी होते हैं। वो बोलते हैं कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, वो अपने मोबाइल में होते हैं। जब मैं अपनी दीदी को बोलता हूँ मेरे साथ खेलो, तो मेरी दीदी मेरे साथ नहीं खेलती, वो मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। और शाम को जब मेरे पापा मेरे पास आते हैं ऑफिस से और मैं उनको बोलता हूँ पापा मेरी बात सुनो, मेरे साथ खेलो, तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत थक चुका हूँ। और जबकि कुछ ही देर बाद मैं देखता हूँ तो पापा भी मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो मैम, मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ ताकि सभी लोग मुझे अपने पास रख सकें, मैं हर वक्त हर किसी के पास रह सकूँ। मुझे कितना प्यार मिलेगा ना, मेरे दादू अपनी जान से ज़्यादा मुझे प्यार करेंगे, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार देगी, मेरी दीदी मेरे साथ हर वक्त खेलेगी और मेरे पापा को मैं वो खुशी दे सकूँगा जो मोबाइल देता है। और ये चीज़ बताते बताते नीतू मैम की आंखों से और आंसू निकलने लगे। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि बेचारा बच्चा कितना मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होगा, उसके माँ बाप को उसका ध्यान रखना चाहिए। वो पूछते हैं कि उस बच्चे का नाम क्या है, कौन है वो बच्चा। नीतू मैम बताते बताते और फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि ये कोई और नहीं, हमारा अपना बेटा राहुल है, जो कि मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट है। ये राहुल है जिसने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उसकी ये ख्वाहिश है कि वो एक मोबाइल बन जाए ताकि हम सब लोग उसको प्यार दें, उसको वो अटेंशन दें जो कि वो डिज़र्व करता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीतू मैम की नहीं, ये कहानी आपकी, मेरी और हम सबके घर की है। ये मोबाइल बनाए गए थे एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने के लिए और हमें पता ही नहीं चला कब ये एडिक्शन में बदल गया और कब हम अपनों से ही डिस्कनेक्ट हो। एडिक्शन का मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना, अर्थात
वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, हम बार बार चाहकर भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और उसी चीज़ को बार बार लगातार करते रहते हैं। उसी चीज़ को लत या एडिक्शन कहते हैं और ये लत हमेशा सिर्फ बुरी चीज़ों से ही जुड़ी होती है। अगर किसी अच्छी चीज़ को हम लगातार या बार बार करेंगे तो उसको हम लत नहीं कहेंगे, उसको हम ज़रूरत कहेंगे। जैसे कि पानी पीना, दिन में हम 20 बार पानी पी लेते हैं, या स्कूल जाना, सालों साल रोज़ हम उसी टाइम के ऊपर स्कूल जाते हैं, तो क्या हम उसको भी लत कहेंगे? जी नहीं, वो हमारी ज़रूरत है जो कि हमारी ग्रोथ के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाती है। जल्दी जल्दी काम को 1 क्लिक में मोबाइल के थ्रू करने के चक्कर के अंदर आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। स्कूल से टीचर ने कहा कि एक प्रोजेक्ट तैयार करना है आपके बच्चे के लिए और आप लग जाते हैं चैट जीपीटी और गूगल के पीछे कि किसी तरह से बस वो प्रोजेक्ट तैयार हमको मिल जाए, और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं और स्कूल भेज देते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म है। लेकिन आप सोचते नहीं कि इस चीज़ का आपके बच्चे के ग्रोथ के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट, उस बच्चे की क्रिएटिविटी, उस बच्चे का थॉट प्रोसेस, वो कुछ भी सोचने के लिए जुस्तजू करना, वो उन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। कहीं ना कहीं वो मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर कभी भी उससे कोई पूछेगा कोई भी मुश्किल सवाल, तो वो सोचेगा नहीं, वो कहेगा या तो मैं अपने पापा से पूछूंगा या मैं मोबाइल से पूछूंगा, क्योंकि मोबाइल को तो सब पता है। सिर्फ इसी वजह से उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। इतने सारे पेरेंट्स हैं, वो मुझसे कहते हैं कि सर हमारे बच्चे को मोबाइल की आदत लग चुकी है, वो तो मोबाइल का आदी हो गया है, छोड़ता ही नहीं है मोबाइल। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इस बच्चे को मोबाइल का आदी बनाया किसने? इस बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया किसने? आपने ही तो उसको आदत डाली है। एप्पल कंपनी का मालिक टिम कुक तो नहीं आया था बच्चे को मोबाइल देने के लिए कि लो बेटा गेम खेलो और उसके बाद जितना चाहे रील्स देखो। पता चला घर के अंदर माँ सीरियल देख रही है, बच्चे ने आके डिस्टर्ब किया कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, मेरे साथ खेलो, और आपने कहा कि मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, ये लो मोबाइल। उसने पापा को बोला कि पापा पापा प्लीज़ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बैठो, मुझे ये बताओ। पापा ने कहा बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये लो मोबाइल, ये लो मोबाइल। आपके इस एटीट्यूड की वजह से ही तो बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ी, और जब आज उस बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है तो आप लोग परेशान हो गए हैं। और ये मोबाइल एडिक्शन कोई साधारण, कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए। अभी जस्ट रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आई है, उसके मुताबिक अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, आपके अंदर वो उत्सुकता होती है कि क्या पता किसका मैसेज आया है या किसने व्हाट्सएप भेजा है या जो कुछ भी, या फिर जब भी आपका बैटरी लो होता है और उसका नोटिफिकेशन आता है आपके मोबाइल पर और आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और उतावले हो जाते हैं उसको दोबारा चार्ज करने के लिए, तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। और एंजाइटी शुरुआत है और अंत होता है इसका डिप्रेशन, मानसिक रोगी और पागलपन तक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एमी ऑर्बन के अनुसार स्मार्टफोन एडिक्शन से लोगों के अंदर इंपल्सिव बिहेवियर और डिसऑर्डर लाइक ADHD बल्कि ऑटिज्म की भी शुरुआत होने लगी है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा होता है और अगर आप अचानक उससे मोबाइल ले लेते हैं तो वो बहुत रोने लगता है, पीटने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, इनफैक्ट आपकी मिन्नतें करने लगता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, चीज़ों को उठाकर फेंकने लगता है, किसी चीज़ पे मार देता है। बल्कि हमारे पास रिसेंटली बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर एक बच्चे ने अपनी छोटी बहन को फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको मोबाइल देखने में परेशान कर रही थी। एक बच्चे ने अपनी बड़ी बहन का हाथ जला दिया क्योंकि उसने उसका मोबाइल छीना था दोपहर के अंदर। इसी को कहते हैं इम्पल्सिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, विच इज़ नॉट गुड। ये एक बहुत सीरियस चीज़ है और इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़े। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एना लेम्के की एक रिपोर्ट के अनुसार कि ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोगों में लगभग 69% तक, 69% तक लोगों की स्लीपिंग क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर है। इसका मतलब वो ठीक से सो नहीं पाते और अगर सोते हैं तो उनकी बॉडी कहीं ना कहीं उस आराम को फील नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ
और फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट आजकल आपने देखा होगा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल होता जा रहा है। ये जो मोबाइल फ़ोन है इसकी एक पूरी अपनी एक दुनिया है जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। हम 5 मिनट के लिए एंट्री करते हैं और घंटों उसके अंदर रुक जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम मोबाइल फ़ोन खोलते क्यों हैं कि एक वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा, चलो ये मीनिंग देख लेती हूँ गूगल पर, या फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख लेता हूँ। लेकिन वहीं पर आपको नजर आता है फेसबुक का टैब, मन में एक लड्डू फूटता है। कुछ देर के बाद नजर आता है इंस्टाग्राम पेज, मन में एक और लड्डू फूटता है। और फिर कहाँ आप अपने आप को कंट्रोल करने वाले। फिर एक बार घुसे तो चलो लाइक देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं आज क्या ट्रेंडिंग टेक है। इन सभी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है ना, ये खुजली की तरह से है, क्योंकि अगर आप खुजली करेंगे तो आपको रैशेस पड़ेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपको मज़ा आता है मीठी मीठी खुजली करने। लेकिन अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये गंभीर रूप से एक बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए इसके एडिक्शन को दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे जो कि बहुत एक्सट्रीम ना हो, लेकिन हाँ कारगर साबित हों। क्योंकि हमारा एक्चुअल मकसद क्या है, टू क्रिएट अ बैलेंस। साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चाहा आपको डिटेल्स वाइज चीज़ों को समझाने के लिए। अभी हमने इस वीडियो में जाना कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एडिक्शन किस वजह से होता है और उसके क्या इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि एक्चुअल हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, और विद रिसर्च एंड प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या मेथड्स हैं जिनको अपनाकर कहीं ना कहीं आप मोबाइल के द्वारा पड़ने वाले इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। आपके बच्चों का करियर जो है वो भी सेव हो सकता है। तो इंतज़ार रखिएगा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। और साथियों, आपको पता है ये सब फैक्ट को जुटाने में, रिसर्च करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मुझे ज़रूरत है आपकी तरफ से मिलने वाली मोटिवेशन की। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दूर से दूर तक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिले और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आऊँ। आप देख रहे थे रोजवेन टॉक्स। थैंक यू।